जल नीति एवं सूत्र नीति वर्कशॉप में आपका स्वागत है। यह I2V के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपको सर्दी जुकाम या बहुत ही ज़्यादा कफ की समस्या है तो आप जल नीति और सूत्र नीति करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इस क्रिया को बिना योग गुरु के करने से बचें। क्या है जल नीति? ये जल द्वारा किया जाने वाली एक क्रिया है। इससे नेजल ट्रैक की सफाई ठीक ढंग से हो जाती है। इस जल में आप चाहे तो थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। इसके लिए एक तरफ से नाक के होल में पानी डाला जाता है, वो दूसरी तरह के होल से आसानी से निकल आता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस क्रिया को करने के लिए खास पात्र की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को करते समय गर्दन को तिरछी रखकर मुंह से सांस लेना है। कभी भी इस क्रिया को करते समय नाक से सांस न लें। ऐसा करने से पानी दिमाग में चल जाएगा। ये शतकर्म का तीसरा अंग है। नीति क्रिया द्वारा हमारे शीर्ष प्रदेश शरीर का ऊपरी भाग की शुद्धि होती है, जिसमें हमारी आँखों, नाक, कान व गले की शुद्धि होती है। वितस्तिमान सूक्ष्मसूत्रम नासानाले प्रवेशयेत् मुखान्निर्गमयेत् पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम। भावार्थ एक बिता लंबा अर्थात लगभग आधा हाथ लंबा, लगभग 12 अंगुल लंबा, पतले सूती धागों के समूह लेकर उसे नासिका के एक भाग से अंदर डालकर उसे मुंह द्वारा बाहर निकाल देने को की प्रक्रिया को नेति क्रिया कहा जाता है। विशेष जब भी हम नेति के विषय में किसी से बात करते हैं तो सामान्य रूप से नेति के 3 या 4 प्रकार सुनने को मिलते हैं, जिनमें जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति, घृत नेति आदि आदि। जबकि हठयोग के किसी भी ग्रंथ में इनका वर्णन नहीं किया गया है। नेति के रूप में केवल सूत्र नेति को ही मान्यता मिली है। यहाँ पर हम नेति के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों का निवारण करने का प्रयास करेंगे। जल नेति में जल के द्वारा नासिका मार्ग की शुद्धि की जाती है, लेकिन किसी हठयोग के ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं मिलता। नेति के इस प्रकार की का निर्देशन कुछ आधुनिक योग आचार्यों ने किया है। उनका मानना है कि सूत्रनेति से पहले यदि साधक जलनेति का अभ्यास करता है तो उसे सूत्रनेति करने में आसानी होगी। उन्होंने जलनेति को सूत्रनेति के पूर्व कर्म प्री वर्कआउट के रूप में माना है, जो कि पूरी तरह से न्याय संगत है। जिस प्रकार सूर्य नमस्कार व आसन करने से पूर्व साधक अपने शरीर को गर्माने वार्मिंग अप के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करता है, ताकि कठिन अभ्यास करने से पहले उसका शरीर अच्छी तरह से तैयार हो सके, ठीक इसी प्रकार जलनेति को भी सूत्रनेति से पहले किया जाने वाली क्रिया माना जाता है। इससे साधक अपनी नासिका को सूत्रनेति करने के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लेता है। साथ ही जलनेति करने से साधक को सूत्रनेति से मिलने वाले कुछ लाभ भी मिलते हैं। अतः आधुनिक योग आचार्यों द्वारा निर्देशित यह अभ्यास करने योग्य है। जलनेति करने से फायदे। इस क्रिया को करने से जुकाम और एलर्जी में लाभ मिलता है। अस्थमा के मरीजों के लिए फायदेमंद। श्वसन प्रणाली को करें ठीक। धन्यवाद। जलनेति एवं सूत्रनेति वर्कशॉप में आपका स्वागत है। यह I2V के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपको सर्दी जुकाम या बहुत ही ज़्यादा कफ की समस्या है तो आप जल नेति और सूत्र नेति करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इस क्रिया को बिना योग गुरु के करने से बचें। क्या है जल नेति? ये जल द्वारा किया जाने वाली एक क्रिया है। इससे नेजल ट्रैक की सफाई ठीक ढंग से हो जाती है। इस जल में आप चाहे तो थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। इसके लिए एक तरफ से नाक के होल में पानी डाला जाता है, वो दूसरी तरह के होल से आसानी से निकल आता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस क्रिया को करने के लिए खास पात्र की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को करते समय गर्दन को तिरछी रखकर मुंह से सांस लेना है। कभी भी इस क्रिया को करते समय नाक से सांस न लें। ऐसा करने से पानी दिमाग में चल जाएगा। ये शतकर्म का तीसरा अंग है। नेति क्रिया द्वारा हमारे शीर्ष प्रदेश शरीर का ऊपरी भाग की शुद्धि होती है, जिसमें हमारी आँखों, नाक, कान व गले की शुद्धि होती है। वितस्तिमान सूक्ष्मसूत्रम नासानाले प्रवेशयेत् मुखान्निर्गमयेत् पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम।
भावार्थ एक बिता लंबा अर्थात लगभग आधा हाथ लंबा, लगभग 12 अंगुल लंबा, पतले सूती धागों के समूह लेकर उसे नासिका के एक भाग से अंदर डालकर उसे मुंह द्वारा बाहर निकाल देने को की प्रक्रिया को नेति क्रिया कहा जाता है। विशेष जब भी हम नेति के विषय में किसी से बात करते हैं तो सामान्य रूप से नेति के 3 या 4 प्रकार सुनने को मिलते हैं, जिनमें जल नेति, सूत्र नेति,